वो ज्ञान जो पकड़ा जा सके वो ज्ञान नहीं, धारणा है। ज्ञान माने प्रकाश, प्रकाश को कोई पकड़ सकता है? वो ज्ञान जो स्मृति में इकट्ठा हो सके वो ज्ञान नहीं है, वो क्या है? मान्यता है। और मान्यता माने अंधविश्वास। जो कुछ भी आप ज्ञान के नाम पर पकड़ लोगे वो अंधविश्वास बराबर ही है। भले ही वो शास्त्र वचन क्यों ना हो, पर अगर आपने उसको यहां पकड़ लिया तो मान्यता बन गया। ज्ञान का काम होता है आना और अंधेरे में जो कुछ छुपा बैठा था उसको दिखा जाना। प्रकाश है वो। यूं ही ज्ञान को बार बार प्रकाश की उपमा नहीं देते, कारण है प्रकाश का काम है दिखा देना। मैं की बात कर रहे हैं मुनि अष्टावक्र, पर उस मुक्त मैं को समझने के लिए जो बद्ध मैं है, बंधन में रहता है अहंकार, उसको समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देही योगी की तरह जो है तो देहस्थ, दिखाई तो देह में पड़ता है, पर भीतर से आत्मस्थ है, इसीलिए योगी कहलाता है। तो उसकी तरह अब आगे काम की बात और ज्यादा, कर्म अकर्म से मुक्त हूं और संयोग वियोग से मुक्त हूं। अब ये जो मैं है, जो कर्म अकर्म संयोग वियोग दोनों से मुक्त है, ये तो आत्मा, ठीक, मुक्त मैं को ही आत्मा कहते हैं। तो जो कर्म अकर्म संयोग वियोग दोनों से मुक्त है वो तो आत्म हो गया, विशुद्ध आत्म। पर ये मुक्ति होती ही है अशुद्धियों को जान करके, ज्ञान ही मुक्ति है। तो मुक्त मैं के बारे में तो आप यही कहोगे, राग द्वेष से मुक्त हूं, सुख दुख से मुक्त हूं, समस्त द्वैतों से मुक्त हूं, कर्म अकर्म से मुक्त हूं, संयोग वियोग से मुक्त हूं। ये तो आप मुक्त मैं के बारे में कह दोगे, और ठीक है, वहां इसी तरीके से कहा जा सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बंधन भी नहीं है, ये बंधन भी नहीं है, इससे भी मुक्त हूं, उससे भी मुक्त हूं। ये तो एक प्रयास है आत्मा का वर्णन करने का नकार की भाषा में। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बंधन भी नहीं और इसका विपरीत बंधन भी नहीं, तो आत्मा का वर्णन हो गया। पर जिस आत्मस्थ स्थिति की बात हो रही है, वहां तक जाने की विधि एक ही है कि जब आत्मस्थ नहीं हो तब अपनी स्थिति को जानो। आत्मा होने के लिए अहंकार को, स्वयं को जानना पड़ता है। अहंकार आत्मा, यद्यपि इस प्रकार आत्मा को इंगित करना शुद्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा ना कोई बिंदु है, ना कोई स्थिति है, न कुछ भी ऐसा है जिसे किसी प्रकार इंगित किया जा सकता हो। पर समझने के लिए, समझने की शुरुआत करने के लिए, आत्मा अहंकार, ठीक। श्लोक कह रहा है आत्मा कर्म अकर्म संयोग वियोग दोनों से मुक्त है। अहंकार यहां, ये हमारी स्थिति है, हम ये हैं, हम ये हैं। और आत्मा के बारे में कह रहे हैं मुनि अष्टावक्र, क्योंकि वो अपनी ऊंचाई से बोल रहे हैं। वो
आत्मदशा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, और अब बात वहां पहुंच चुकी है जहां पर मुनि अष्टावक्र और जनक जैसे दोनों एक ही हो गए हैं, चेतना की एक ही ऊंचाई पा चुके हैं। अब प्रश्नोत्तर वाली बात भी नहीं रही है, अब जुगलबंदी वाली बात है। पता भी न लगे कि अष्टावक्र कह रहे हैं कि जनक कह रहे हैं। और अभी जब हम आगे बढ़ेंगे 20वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो बात और सम होती जाएगी, दोनों और एक होते जाएंगे। तो अहंकार, आत्मा, आत्मा के बारे में कह रहे हैं मैं ये हूं, और जो मैं हूं उसका वर्णन यही है कि कर्म कर्म से मुक्त और संयोग वियोग से मुक्त। ये दशा हो सकती है अष्टावक्र की या जनक की। हम कहाँ हैं? हम ये हैं, हम अहंकार हैं। अभी वर्णन किसका किया जा रहा है? आत्मा का। नकार में वर्णन किया जा रहा है क्योंकि नकार में ही किया जा सकता है। आत्मा अपने आप में कोई वस्तु, व्यक्ति, विचार तो है नहीं कि उसके गुण बता दोगे। तो जब भी उसके बारे में बताया जाएगा तो ऐसे ही कहा बताया जाएगा कि आत्मा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसमें ये भी नहीं मौजूद है, ये भी नहीं मौजूद है, नहीं ये भी मत कहो, नहीं ऐसे भी मत कहो। आत्मा के बारे में सदा ऐसे ही होगा वर्णन। तो ये तो आत्मा की बात हो गई, और ये बात जनक को, अष्टावक्र को शोभा देती है। पर बात करी किससे जा रही है? हमसे। और हम कहाँ बैठे हैं? हम यहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं। तो जो कुछ उन्होंने कहा कि नहीं है वो हमारे लिए, तो हमें सूत्र मिल गया। हम यहां से शुरुआत करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा कि नहीं है वो हमारे लिए है, क्योंकि हम अहंकार हैं, हम यहां बैठे हैं, हम यहां नहीं है। उन्होंने अपनी दशा का वर्णन किसमें करा है? नकार में, निगेशन में। तो यहां से हमको जैसे तरीका मिल गया, उपाय मिल गया। जो कुछ उन्होंने कहा कि नहीं है वो यहां है, तो उसी को समझेंगे हम। क्योंकि अहंकार अपनी दशा को समझ ले, यही आत्मस्थ होने का मार्ग विधि है उसके लिए। जो यहां नहीं है वो यहां है, और जो यहां है मैं उसी को समझूंगा। उसको समझना ही मुझे वो नहीं रखेगा जो मैं बना बैठा हूं। जो मैं बना बैठा हूं, अगर मैं उसी को समझ लूं तो मैं वो नहीं रह जाऊंगा जो मैं बना बैठा हूं। मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं? समझ में आ रही है बात? ये जो यहां नहीं है वो यहां है, और जो यहां है मुझे उसी को समझना है, क्योंकि समझने को और कुछ पाऊं भी कहां से? आपकी जिंदगी है, आपकी हालत है, आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपकी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, उम्मीदें हैं, यही सब तो है आपके पास। इसी में तो आप जीते हो। तो यही सब समझना है यहां पहुंचने के लिए। लेकिन जो यहां पहुंचे हुए लोग हैं, जैसे अभी ये गुरु शिष्य संवाद चल रहा है, जो यहां पहुंचे हुए लोग हैं वो क्या बोलेंगे? वो वही बोलेंगे जो श्लोक में बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा अभी? हमारे पास कुछ नहीं है। जो पहुंचे हुए लोग हैं, मुक्ति का वर्णन, चित्रण और किसी तरीके से होता नहीं है। कोई और किसी तरीके से करे तो वो मुक्त है नहीं। जो मुक्त है वो क्या बोले अपने बारे में? बोलने को ज्यादा कुछ है नहीं। जो बोलता था बहुत, वो मौन हो गया है। कुछ अगर बोलना चाहो भी तो उसके लिए शब्द बहुत अनुकूल नहीं पड़ते। तो जैसे जैसे मुक्त होते जाते हो वैसे वैसे अपनी दशा बताना कठिन ही होता जाता है। पर कोई आग्रह ही करे या कोई जरूरत ही आ जाए और आपको बताना ही पड़े, तो वैसे ही बताओगे जैसे यहां बताई जा रही है। क्या बोलोगे? ये पहले था, अब नहीं है। और वो चीज भी, कोई दूसरी चीज पहले थी, अब नहीं है। यही होगा। हालांकि हमारा हिसाब उल्टा रहता है। हम
जमा करने वाले, एकत्रित करने वाले सब जीव हैं। तो किसी से पूछना भी होगा तो उसी भाषा में पूछेंगे। अच्छा, ये आचार्य के पास इतने दिनों से अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हो, क्या मिला? क्या इसी भाषा में आपसे सवाल किया गया होगा कि ये जो रात रात भर आंखें फोड़ते हो और पता नहीं क्या उस ऐप पर लिखते रहते हो, इससे मिला क्या? यही तो होता होगा ना। ये प्रश्न ही अज्ञान जनित है। यहां से यहां आने में मिला या घटा? यहां से यहां आने की यात्रा और जमा करने की नहीं है, घटाने की है। प्रमाण रहा आज का श्लोक, जहां अपनी स्थिति घटाने के संदर्भ में ही व्यक्त करी जा रही है। भाषा ही नकार की है। पहले मेरे पास कुछ था, मैं अहंकार था, और अहंकार माने जैसे आदमी जो 100 तरह का बोझ लेके चल रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं? यहां से भी लाद रखा है, यहां से भी लाद रखा है, यहां भी लाद रखा है, पांव में भी बांध रखा है, पेट में भी बांध रखा है, पीठ पे, हर जहां जहां लादा जा सकता था। और जो लाद रखा है वही सब क्या है? अहंकार के विषय। अहंकार उनको ढोता है, क्योंकि उसको लगता है ये नहीं होंगे जिंदगी में तो मर ही जाऊंगा। तो यहां से यहां की यात्रा छोड़ने की, कम करने की, हल्का होने की होती है। तुम जो पकड़े बैठे हो वो व्यर्थ है। तुम उसे पकड़े इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि तुम कौन हो, अतः तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें उन सब चीजों की जरूरत नहीं है जो तुम पकड़े बैठे हो। कोई और भी बात कर रहा है, गजब हो गया। तो यहां से यहां की यात्रा क्या है? कम करने की यात्रा है। पर चूंकि इसकी रुचि हमेशा जमा करने में, इकट्ठा करने में रहती है, तो ये अपने ही जैसे किसी को किसी की यात्रा पर देखता है। मान लो मुक्ति की यात्रा पर देखा, या कि तो ये उससे प्रश्न भी क्या करेगा कि तुम इस यात्रा पर हो। और हमने तो जिंदगी में यही देखा है कि कोई भी किसी भी यात्रा पर हो, जमा ही करने के लिए होता है। सारी यात्राएं हम करते ही हैं कुछ एकत्रित करने को। तो ये अपने ही जैसे किसी को देखेगा तो उससे प्रश्न भी यही करेगा कि तुम इस यात्रा पर हो तो क्या पा रहे हो? क्या पा रहे हो? और ऋषि हमको आज क्या समझा रहे हैं? क्या गवा रहे हो? क्या गंवा रहे हो? तो आप भी अधिक से अधिक यही बता सकते हो। तनाव गंवाया, भ्रम गंवाया, झूठा ज्ञान, मान्यता धारणा, अंधविश्वास, अप्रेम, हिंसा। हां, और किसी तरीके से उत्तर मत दे दीजिएगा, मेरा भी नाम खराब होता है। ये तो बता ही मत दीजिएगा कि ज्ञानी हो गए हैं। वो ज्ञान जो पकड़ा जा सके वो ज्ञान नहीं, धारणा है। ज्ञान माने प्रकाश। प्रकाश को कोई पकड़ सकता है? वो ज्ञान जो स्मृति में इकट्ठा हो सके वो ज्ञान नहीं है। वो क्या है? मान्यता है। और मान्यता माने अंधविश्वास। जो कुछ भी आप ज्ञान के नाम पर पकड़ लोगे वो अंधविश्वास बराबर ही है। भले ही वो शास्त्र वचन क्यों ना हो, पर अगर आपने उसको यहां पकड़ लिया तो मान्यता बन गया। ज्ञान का काम होता है आना और अंधेरे में जो कुछ छुपा बैठा था उसको दिखा जाना। प्रकाश है वो। यूं ही ज्ञान को बार बार प्रकाश की उपमा नहीं देते, कारण है प्रकाश का काम है दिखा देना। प्रकाश कोई जमी जमाई वस्तु नहीं है जिसको आप जेब में डालकर या दिमाग में रखकर घूम सको। बात समझ रहे हैं? तो ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम ज्ञानी हो जाएं। ज्ञानी होना बहुत फिजूल काम होता है।
बहुत बेहुदे किस्म की चीज है ज्ञानी हो जाना। ज्ञानी मत हो जाइएगा किसी हालत में। यहां से यहां आकर क्या करना है? गंवाना है। तो ज्ञान भी है। ये क्या बोला? हां, ज्ञान भी गंवाना ही है। ऐसे हो जाओ जैसे कुछ पता नहीं। कैसे? कुछ पता नहीं। कोई कुछ पूछे तो पहले जो पता भी था अब उसकी ओर ऐसे देख के बोलो हाँ हाँ। ज्ञानी ऐसा ही होता है। भूला। यहां थे तब बहुत कुछ जानते थे, अब भूल गए। यहां से यहां तक की यात्रा और जानने की नहीं है, और पकड़ लेने की नहीं है, और स्मृति भर लेने की नहीं है। यहां से यहां तक की यात्रा वो सब भी भुला देने की है जो बहुत जोर से जानते थे। हम जानते ही भर नहीं है, हमारे जानने में भी बड़ी तड़प होती है, बड़ा उबाल होता है, बड़ी तीव्रता, आवेग और जोर होता है। अरे मुझे पता है। कभी देखा है दो लोग बात कर रहे हो अज्ञानी, तो भीतर कैसे कुछ फनफनाता है कि मैं भी बोलूं। कई बार तो आप उन्हें जानते ना हो तो भी ऐसे हाथ लेके घुसेंगे। क्या मैं कुछ बता सकता हूं? मे आई आंसर दैट? तुमसे किसी ने पूछा तुम हो कौन? अरे जैसे हमारी कम्युनिटी, वो वहां पर आकर लिखेगा, आचार्य जी अपनी कुछ स्थिति लिखेगा, ऐसा ऐसा चल रहा है। मैं क्या करूं आचार्य जी? 8-10 ज्ञानी धड़ल्ले से आके, नाम मेरा छोटाचार्य, मैं बताता हूं। और एक ने बता दिया तो दूसरे को मिर्ची। वो कह रहा है ये क्या बता रहा है, मैं बताऊंगा। ये गंवाने के लक्षण नहीं है। गंवाते जाते हो, चुप होते जाते हो। गंवाते जाते हो तो जो जानते थे अब तक, उस पर विश्वास कम होता जाता है। जिस पर विश्वास कम होता जा रहा है उसकी डुगडुगी थोड़ी बजाओगे। कहोगे पहले तो धारणा बड़ी दृढ़ थी पर अब कुछ पक्का पता नहीं। जिन बातों को जिंदगी बनाए बैठे थे कुछ खोखली सी लगने लगी हैं। ये प्रगति का लक्षण है। हालांकि आपके अनुभव में ये संशय की तरह आएगा। आपको लगेगा कि संदेह पैदा हो गया है, ये क्या हो रहा है, हम तो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन है, ये जो संशय है, ये प्रगति का लक्षण है। कुछ बेहतरी हो रही है आपके साथ। पहले आप घोर आत्मविश्वासी थे, कुछ हो रहा हो, मैं सब जानता हूं। वो चलती है ना मीम, मुझे सब पता है। अब भीतर से वो उठता भी है भाव कि मुझे पता है, तो कोई कहता है सचमुच पता है? पता होता तो ऐसे होते। सचमुच पता है? पता है या विश्वास है? विश्वास है, पता नहीं है। विश्वास गिरते जाते हैं, और विश्वास जितने गिरेंगे वो ऐसा ही है, समझ लो जैसे पर्दा उठा। विश्वास गिरा, पर्दा उठा। विश्वास का गिरना ऐसा ही है जैसे कोहरा छटा, जैसे बादल हटा। अब क्या दिखेगा? प्रकाश। प्रकाश। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? ज्ञान को क्या ढके रहता है? धुआं। ज्ञान तो अग्नि है, पर होगी अग्नि, हमें ना उससे ताप मिलता ना प्रकाश मिलता, कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है अध्यात्म की, ये धुआं हटाने की प्रक्रिया होती है। यहां क्या था? बहुत भारी बोझा लेके चल रहे थे धुएं का, वो छटता गया छटता गया छटता गया तो यहां पहुंचे हैं।
अब यहां जो पहुंच करके होता है उसको पकड़ करके यहां का बोझ मत बना लेना, क्योंकि यही हुआ है। यहां के बारे में क्या बोल गए अभी अभी? न कर्म है, ना अकर्म है, ना संयोग है, ना वियोग है। ये बात कहां पर लागू होती है? क्योंकि वो और किसी तरीके से अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते थे, ये भी किसी ने आग्रह कराया तो इसलिए बोल दिया, एक तिरछे तरीके से बोल दिया। बोले बता तो सकते नहीं, पर पूछ ही रहे हो तो नकार की भाषा में बता देते हैं, नेति नेति। और सुनने वाला कौन है? बोला इन्होंने, सुना किसने? और इसका काम क्या है? और पकड़ना, और पकड़ना। तो इन्होंने जो अपने ना होने के बारे में बताया उसको ये उठा करके अपने होने में जोड़ देगा, क्योंकि इसका तो काम ही है जोड़ना। जैसे बैंक बैलेंस, और कितना जुड़ा, और कितना जुड़ा, और कितना जुड़ा, इसका तो काम ही है जोड़ना। तो इन्होंने अपने घटने के बारे में जो बताया उसको उठा करके ये अपने में जोड़ देगा। गजब देखो, ये बेचारे बता रहे हैं कि हम में क्या घटा, और जो इनमें घटा ये उसको भी स्वयं में जोड़ देगा। वही होगा। बैठे हैं झुन्नूलाल और अब मिल गया श्लोक तो कहेंगे हम बताते हैं ना, न संयोग है, न वियोग है, न कर्म है, न अकर्म है, न भूख है, न प्यास है, न सुख है, न दुख है, न धनिया है, न मेथी है, कुछ नहीं है। इसकी बात किसने उठा ली? इसने। और ये बात आयामगत अलग थी, ये बात थी गिरने के बारे में, छोड़ने के बारे में, हल्का होने के बारे में। ये बात कर रहे हैं छोड़ने के बारे में, और छोड़ना छोड़ो, इसने छोड़ने की बात को भी जोड़ दिया, इसने छोड़ने की बात को भी खुद में। तो हमें यह अनर्थ नहीं करना है। तो फिर सीखे क्या? क्योंकि ये तो अपनी ही बात करेंगे, तो ये क्या सीखे फिर? इन्होंने जो कुछ कहा कि नहीं है उसको इसको देखना है कि है। इन्होंने जो कुछ कहा कि अब नहीं है, जो छोड़ दिया, मुक्त हो गए जिससे, अब नहीं है, जो कुछ ये कह रहे हैं अब नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में देखो कि है, बस यही है। और अगर देख लोगे अपनी जिंदगी में कि वो है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में भी शनह शनह नहीं बचेगा। वो बचता ही इसीलिए है क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि वो है। अहंकार, ठीक, अहंकार। और इसके चारों तरफ और इसके ऊपर और इसके पेट के अंदर और इसकी पीठ के ऊपर लगातार क्या लदे हुए हैं? विषय। उसी पूरे बोझ को मन और जीवन कहते हैं, जो अहंकार अपने ऊपर सब लादे घूम रहा है। अहंकार, इसके सारे बोझ। क्यों रखे हैं ये बोझ अपने ऊपर? क्योंकि इसे जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि इसकी परिभाषा ही है अधूरेपन की। मैं अधूरा, मैं अपूर्ण। और जो अपूर्ण है वो और क्या करेगा? जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? विषयों से जुड़ेगा। पर क्या ये स्वयं को जानता है? क्या ये जो जुड़ने वाला है ये खुद को जानता है? खुद को जानता ही होता तो बचता क्यों? ये खुद को जानता नहीं, इसलिए अपने आप को अपूर्ण कहता है। तो इस अपूर्णता से दो काम होते हैं। पहला तो यह कि तुम एक नहीं 100 विषयों से जुड़ोगे। कोई यहां बैठा है जिसकी जिंदगी में 1-2 विषय ही हो? एक नहीं 100 विषयों से जुड़ोगे, जुड़ोगे जरूर। और दूसरा यह कि चूंकि जानते नहीं कि किससे जुड़ना है, तो जिससे भी जुड़ोगे यादृच्छिक, रैंडम तरीके से जुड़ोगे। जुड़ना है योग, और यूं ही जुड़ जाना रैंडमली संयोग। हम जुड़ते जरूर हैं पर कभी योग नहीं हो पाता। हम जहां जहां जाकर के जुड़े हैं उससे क्या योगी हो गए, योगस्थ हो गए, और जुड़े तो खूब है।
फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, जुड़े तो खूब है, पर इतना जुड़ने के बाद भी, इतने तरह के ऊटपटांग योग करके भी क्या हम योगी हुए? नहीं हुए, क्योंकि हमारे सारे योग क्या हैं? संयोग हैं। प्रकृति का प्रवाह, समय की लहरें, जो सामने आ गया झुन्नू ने वही पकड़ के अपने बक्से में डाल दिया, और कभी कुछ कभी कुछ। धनिया घूम रही जंगल में सर के ऊपर, खुली टोकरी रख के बड़ी भारी, उसमें जो गिरा वही घर ले आई। और घर भी कौन सा है? जो सामने पड़ गया वही घर है। किसने अपना घर चुना? चुनने का मतलब होता है चेतना। चुनाव के लिए चेतना चाहिए। हमें तो घरों भी संयोग से ही मिल गए हैं। टोकरा, उसमें क्या गिर रहा है ये भी नहीं पता, बस वो मुंह खोल के बैठा हुआ है सर पर। टोकरे का मुंह कितना बड़ा? इतना बड़ा, और वो यहां रख लिया है, और उसमें कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। जो गिर रहा है उसको क्या बोल दिया? ये मेरा विषय है, ये मेरी सामग्री है, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा सामान, मेरा माल है, ये मेरा हुआ। और फिर जान लगा दी, ये सब मेरा, ये सब मेरा, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, मैं संभालूंगी, मैं संभालूंगी। और वो बोझ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टोकरा हर समय खुला हुआ है, कभी उसका मुंह नहीं भरता। छोटा मोटा टोकरा नहीं है, अतल टोकरा है। भर ही नहीं रहा। ये संयोग है। यहां इन्होंने क्या कहा? मैं मुक्त हूं। किससे? संयोग से, वियोग से। ये मुक्त हैं। तो यहीं से इसको समझ लेना चाहिए कि तू मुक्त नहीं है संयोग से। तेरे जीवन में संयोग वियोग ही चल रहे हैं। वियोग की क्या बात? अरे जो यूं ही मिला है संयोग से, वो ठहरेगा कब तक? जिन जोड़ी तिन तोड़ी। और किसी आसमानी शक्ति ने नहीं जोड़ी। किसने जोड़ी? संयोग ने जोड़ी। और फिर संयोग नहीं तोड़ी। हमारा कोई बिछड़ जाता है, हम अक्सर कहते हैं पर क्यों हुआ ऐसा? असली वजह क्या थी? असली वजह बता दीजिए, दिल का बोझ हल्का हो जाए। ऐसा क्यों हुआ कि कोई रूठ गया, कोई बिछुड़ गया, कोई चला ही गया जीवन से? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? मेरे सामने बड़ी समस्या आ जाती है। कोई तुमसे छूटा क्यों? ये समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कोई तुम्हें मिला क्यों। मिलने का भी तो कोई कारण नहीं था ना। जैसे मिला था वैसे ही छूट भी गया। पर कैसे बताएं कि जिन जोड़ी तिन तोड़ी? कैसे बताएं? बड़ी चोट लग जाएगी अहंकार को। उसको तो यही लगता है कि मैंने बड़ा सचेत चुनाव करा था। तुमने खाक चुनाव करा था। सब संयोग। तुम्हारा शरीर भी संयोग, तुम्हारी स्थितियां, तुम्हारा समाज, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, और इन्हीं घटनाओं के किसी विषय को तुम पकड़कर बैठ जाते हो और कहते हो ये तो चीज मेरी है। और फिर वो चीज जब छिनती है तो जवाब मांगते हो, कहते हो क्या ये भाग्य में लिखा था? दैवीय विधान था? ईश्वर ने ऐसा क्यों चाहा? क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है? क्या परमात्मा मुझे कुछ सिखाना चाहता है? इसमें कुछ भी नहीं है। मामला बिल्कुल रैंडम है। कोई कैसे बताए? मेरे घर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा छाया था, बिल्कुल गोभी जैसा लग रहा था। किस किस ने फूल गोभी जैसे बादल देखे हैं? मैं गई नीचे, कढ़ाई में तेल उबाल दिया, आज गोभी के पकौड़े बनाऊंगी। 100 मेहमान भी बुला लिए, बड़ा आज गोभा मिला है।
वो भी सीधे घर के ऊपर ही, खुद ही आया है अपने पांव चल करके, बहुत प्यार करता है मुझसे। आओ रे सब लोग आओ। मेथी, कस्तूरी, मिर्ची, पूरी दुनिया को न्योता। बड़ी खुश है, खूब गाए गाने। आ गया आ गया, मेरा गोभा आ गया। अगल बगल वाली भी आ गई 5-7, वो भी यही कह रही हैं, बन्नो तेरा गोभा गजब कारे। और सबको बुला करके वो फिर छत पे चढ़ी तो क्या देखा? गायब है। अब वो जवाब मांग रही है, पीछे पड़ी है, हर सत्र में सवाल भेजती है। क्या ये देवताओं की साजिश थी? क्या इसमें भूत प्रेत का कुछ लोचा है? या जिंदगी मुझे सबक देना चाहती है? या मेरे प्रेम में कुछ कमी रह गई थी? या वही बेदिल बेवफा था? बात क्या थी, कुछ तो बताइए। बहुत नाराज है, सवाल नहीं ले रहे, कुछ बोलते नहीं है। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? जिन जोड़ी तिन तोड़ी बाबा। और मैं नहीं तेरा दिल तोड़ना चाहता, कुछ इंसानियत अभी बची हुई है मुझ में। आप में से जिन लोगों के सवाल न लिए जाएं, समझ लो कि इसीलिए नहीं लिए जा रहे कि दर्द होता है। जो बोलूंगा उससे आपको दर्द होगा, इसलिए मुझे भी दर्द होता है, इसलिए नहीं बोलना चाहता। वो गोभा अभी किसी और की छत पे दिख रहा है, ये और दर्द की बात है। इतना ही नहीं हुआ कि यहां से चला गया, अभी वहां दिखाई दे रहा है, वो उस छत पे बैठा हुआ है।